नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें आपको दिखाई जाती है यह आप भली भांति जानते हैं। तो सबसे बड़ी खबर, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और एनसीपी नेता अजीत दादा पवार का विमान हादसे में निधन हो गया। वह पुणे में जिला परिषद चुनाव के प्रचार के लिए मुंबई से बुधवार सुबह 8:10 पर रवाना हुए और 8:44 पर विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त रनवे से पहले क्रैश हो गया। विमान में अजीत, उनके पीएसओ, एक अटेंडेंट और 2 क्रू मेंबर सवार थे। क्रैश के बाद विमान में आग लग गई और धमाके हुए। अजीत के शव की पहचान हाथ घड़ी से हुई। मालूम हो, घड़ी उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी है। वहीं महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान हादसे में मौत के बाद सियासी हलचल तेज हो गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा कोई भी जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं और सच्चाई सामने नहीं आएगी। इसने देश में नेताओं की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ममता ने संकेत दिया है कि अजीत पवार एनसीपी में वापसी की योजना बना रहे थे और हाल के दिनों में ऐसी रिपोर्टें सामने आई थी। खाड़ी में जंग की आहट के बीच अमेरिका ने ईरान पर दबाव और बढ़ा दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका का दूसरा नौसैनिक बेड़ा ईरान की ओर रवाना हो चुका है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की एक विशाल आर्माडा पूरी ताकत उत्साह के साथ ईरान की ओर बढ़ रही है। ट्रंप ने कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि किसी नए समझौते के लिए अब समय तेजी से खत्म हो रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि बढ़ते सैन्य दबाव के बीच ईरान किसी नए समझौते के लिए राजी हो सकता है। इसके जवाब में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कहा कि तेहरान आपसी सम्मान और हितों के आधार पर संवाद के लिए तैयार है, लेकिन अगर उस पर दबाव डाला गया तो वह अपना बचाव करेगा। ईरान ने कहा कि वह ऐसी जवाबी कार्रवाई करेगा जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। मणिपुर हिंसा को 2.5 साल बीत चुके हैं। हालात सामान्य हो रहे थे, पर 21 जनवरी को चुराचांदपुरा जिले में एक युवक की हत्या के बाद तनाव फिर बढ़ गया। उसके बाद सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। चुराचांदपुरा वही जिला है जहां मई 2023 में हिंसा की शुरुआत हुई थी। अब दुकानों के शटरों पर लिखे ट्राइबल लैंड या कुकी जोमी लैंड जैसे नारे धुंधले पड़ चुके हैं, पर एक चीज अब भी नहीं बदली, अलग केंद्र शासित क्षेत्र की मांग और मैतेई समुदाय से पूर्ण अलगाव की सोच। कब रुकेगी मणिपुर हिंसा, यह आम जनता के मन में भी अब सवाल उठने लगे हैं। आरबीआई अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा लाभांश के रूप में केंद्र सरकार को ट्रांसफर कर सकता है। यह राशि 3 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। 2025 में तो 1,69,000 करोड़ रुपए थी। आरबीआई की कमाई लगातार बढ़ रही है, लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए आरबीआई सरकार को क्यों दे सकता है, इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं कोई इस पर कवरेज नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड तोड़ कीमत के बीच बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी में साल की सबसे बड़ी तेजी दर्ज की गई। इसके साथ ही कीमत का नया रिकॉर्ड भी बन गया। एक ही दिन में सोना 4,500 रुपये महंगा होकर 1,68,500 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी 19,000 रुपये की छलांग लगाकर 3,73,000 रुपये प्रति किलो हो गई। 22 कैरेट जेवराती सोना भी 4,200 रुपये चढ़कर 1,57,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर पर बिका। यानी अब आप न तो मंगलसूत्र बनवा सकते हैं, न ही कोई उसको चुरा सकता है। आप बेफिक्र रहिए, कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी कोई खबर नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि आपको बांग्लादेश की खबर में ज़्यादा इंटरेस्ट है बजाय इसके कि आपके देश में क्या हो रहा है। क्या आपने देखा कि डॉलर और रुपए में कितना कमजोरी का दबाव चल रहा है? कहीं पर भी अब रुपए की कमजोरी की खबर ही नहीं, क्योंकि यदि रुपए की कमजोरी से विशेषज्ञ कि आपको रुपया कमजोर हुआ तो अधिक फायदा हुआ, सोने चांदी की कीमतें बढ़ी तो आपको फायदा हुआ, ऐसे ही यदि टैरिफ लगा तो आपको फायदा हुआ। हर चीज में आपको फायदा हुआ तो नुकसान किसको हो रहा है, या पूरी दुनिया इससे चिंतित क्यों है? बांग्लादेश सरकार ने अगले महीने होने वाली एशियन राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए अपने निशानेबाजों को भारत यात्रा की मंजूरी दे दी है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।